प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। चरण तले ना छूटत रंग लाल लियो जल ताए क्यों कहिए आशिक जोइत थे जाए चल चरण तले ना छूटत रंग लाल लियो जल पाँव तले पड़ी रही को इतई खान पान यही दीदार दोस्ती कायम यही दीदार दोस्ती कायम जो होए अरवा अरस सुभान चरण तले ना छूटत रंग लाल लियो जल खाना दीदार इनका यासो जीवे लेवे सार दोस्ती इन स्वरूप की दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मिटत प्यास तिन से मिटत प्यास चरण तले ना छूटत रंग लाल लियो जल इत ही जगात इत जारत इत बंदगी परहेजी जान और आशिक न रखे या बिना और आशिक न रखे या बिना इत ही होवे कुर्बान इत ही होवे कुर्बान चरण तले ना छूटत रंग लाल लियो जल श्री महामती कहे अपनी रूहन को तुम जो अरवा अरश शराब प्याले इश्क के शराब प्याले इश्क के लियो प्याले पर प्याले सरस लियो प्याले पर प्याले सरस चरण तले ना छूटत रंग लाल लियो जल ताए क्यों कहिए आशिक जोइत थे जाए चल
चरण तली ना छूटत रंग लाल लिए जल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ का चौथा सागर चल रहा है। राज्य का पहला श्रृंगार है। जरी जबेर रंग रेशम, नकस बेल फूल पात। ए सिंगार शोभा कही इन जुबा, पर शब्द न इत समात। राजी महाराज के अभी तक चरण कमलों का वर्णन चल रहा है कि कैसे उनके चरण कमल हैं, कैसे उनके नखों की ज्योति है, कैसे पहुंचा है, महीन लकीरें हैं। अभी क्या कह रहे हैं? अब जो वस्त्र भूखन का क्यों कर होए वर्णन, इत अकल ना पहुंचत और ठौर नहीं बोलन। वो कह रहे हैं अब राजी महाराज के वस्त्र और आभूषणों का वर्णन करने जा रही हो। इंद्रावती जी कह रही हैं लेकिन इन तक यहाँ कर कोई भी अकल तक नहीं पहुंचती, और मेरे को तो कोई ठिकाना भी नहीं लगता राजी महाराज के वस्त्र और आभूषणों के बारे में कि मैं बयान कर सकूं। ए भूखन अरस जबेर के, हक सूरत के अंग। कहाँ कहूँ कहाँ कहे रू इन जुबा, रंग रेसन श्रोवण नंग। ये कह रहे हैं कि ये जो आभूषण बने हैं, ये कोई काल माया के ब्रह्मांड के हीरे जवाहरातों के आभूषण नहीं है। ये परम धाम के चेतन जवेर से बने हुए ये आभूषण है, इसलिए ये भी चेतन है। और दूसरी बात है कि ये परम धाम के जो सुभान है, मेरे राज्य महाराज हैं, उनके ही अंग की शोभा है ये। उनको इन जुबा से, इन चेतन आभूषणों के बारे में मैं इन जुबा से, इंद्रावती जी कह रही है, कैसे कहूं। इनका रंग और इनके नंग तो बेशुमार है। आसिक इन चरण की अरस मेला रोहन, एक खिलवत खाना गैब का जिन इत किया रोशन। वो कह रहे हैं इन चरणों की जो आशिक है वो परम धाम की रूहें हैं। जो परम धाम की रूहें हैं वो राजी महाराज के चरण कमलों की आशिक है, और वो उन्हीं के ही चरणों में रहती हैं, उनके ही चरणों में विराजमान रहती हैं, हमेशा रहती हैं। और जहां वो रहती है उसी को ही खिलवत खाना कहा गया है। राजी महाराज की गैब खिलगत, यानी कि छुपी हुई जहां गुज बातें होती हैं, ऐसी खिलवत में परमधाम की रूहें रहती हैं। और परमधाम की रूहें जो है वो अपने सुभान राजी महाराज के चरण कमलों की आशिक हैं। चरण तली ना छूटत, रंग लाल लिए उज्जवल। ताए क्यों कहिए आशिक, जो इतते जाए चल। वो कह रहे हैं कि परम धाम की रूहों से राजी महाराज के चरण कमल छूटते ही नहीं है, जो कि बहुत ही उज्जवल और गुलाल से भरे हुए हैं। ऐसे चरण कमल रूहों से छूटते नहीं हैं। वो कह रहे हैं उन रूहों को आशिक कहना ही नहीं चाहिए जो इन चरण कमलों को छोड़कर कहीं और जाती हैं। पांव तले पड़ी रहे या को इत ही खान पान, एही दीदार दोस्ती कायम, जो होए अरवा अरस सुभान। क्या लक्षण बता रहे हैं? एक तरह से ये परमधाम की रूहों के लक्षण बता रहे हैं। ये जो अरवा होगी अर्श की, जो परमधाम की रूह होगी, वो इन चरणों के नीचे ही पड़ी रहती है हमेशा। उसका खाना पीना, दीदार, दोस्ती सब इन चरणों से ही है। उसको कोई अलग से भोजन नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे हम किसी से कितना भी प्यार करें तो भी हमें खाने पीने की जरूरत रहती है,
लेकिन वहां पर वो कह रहे हैं कि जो इन चरणों की आशिक होती हैं उनका यही खाना होता है, यही पीना होता है, यही उनकी दीदार होता है, यही उनका दोस्ती होती है, यही उनकी खुराक है। राजी महाराज के चरण कमलों को दीदार कर लिया, यही उनकी खुराक है। और फर्श में भी वो कह रहे हैं कि जिन परम धाम की रूहों को राज्य के चरण कमलों का स्वाद लग जाता है उनका खाना पीना बेकार हो जाता है। इति ही जगात इत ज़ियारत इत बदगी परहेजी जान और आसक न रखे या बिना इत ही होवे कुर्बान। कि परम धाम की रूहों की चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे उनका दान हो, चाहे उनकी बंदगी हो, वो सब इन चरणों में ही करती है। वो इन चरणों की परिक्रमा करके उनका हज हो जाता है। इन चरणों को अपने दिल में बसाने से उनकी बंदगी हो जाती है और इन चरणों में बसे रहना ही उनका दान है। तो इस प्रकार से आशिक ना रखे या बिना इतई होवे कुर्बान। जो परमधाम की आशिक रूहें हैं वो इसके बिना कुछ रखती नहीं है, राज्य के चरण कमलों पे ही कुर्बान हो जाती हैं और इसके अलावा उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। खाना दीदार इनका या सो ले जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मिटत प्यास। वो कह रहे हैं चरण कमलों के, राज्य के चरण कमलों का दीदार ही इनका खाना है। ये अपनी जो सांसें लेती हैं, इनका जीव जो सांस लेता है वो इन चरण कमलों से ही इनकी सांस बंधती है और इसी स्वरूप के साथ इनकी दोस्ती है। और पानी पीना भी इन चरण कमलों के ही नीचे रहना ही इनकी प्यास को मिटाता है। तो इनकी खुराक सारी यही है, यही इनकी हज है, यही इनकी ज़ियारत है, यही इनकी ज़कात है, यही इनकी बंदगी है। इन चरणों को छोड़कर ये कहीं नहीं जाते हैं। सब कुछ इनका सांस भी यहीं से ही आता है, यहीं से इनकी सांसों की डोरी बन जाती है। यानी कि ये अपने प्राणों को जीवंत भी यहीं से करते हैं, इसीलिए इनको जीव का जीवन कहा गया है राज्य महाराज के चरण कमलों को। हक खिलवत जाहे करी इत सेजदा हयात इत ही इमाम इमामत इत ही मोहम्मद सिफात। इन चरण कमलों के कारण ही खिलवत खाना इस दुनिया में आया। इत सेजदा हयात क्यों आया? जिससे कि सारी परमधाम की रूहें यहाँ पर अखंड सिजदा कर सके। परम धाम में राजी महाराज के चरण कमलों में सिजदा करना अखंड सिजदा कहलाता है। बाकी आप कहीं पे भी झुकेंगे तो वो अखंड नहीं है, लेकिन परम धाम के में चरण कमलों पर सिजदा बजाना अखंड सिजदा है। और इसीलिए राजी महाराज ने खिलवत खाने को इस दुनिया में उतारा है, जिससे कि परम धाम की रूहें अपना भोजन यहाँ से ले सके और वो यहाँ पर अखंड सिजदा बजा सके। इन चरणों के कारण ही इनको जाहिर किया, इसीलिए इमाम की इमामत भी यहाँ पर जाहिर हुई। इति ही मोहम्मद सिफात, मोहम्मद साहब ने जो सिफत करी है, उनकी जो सिफत इस दुनिया में जाहिर हुई है वो इन चरण कमलों के कारण ही हुई है। कोई खाली ना गया इन खिलवते कछु लिया हक का भेद, सो कहूं जाए ना सके पड़िया इश्क के कैद। वो कह रहे हैं इन चरण कमलों की आपको सिफत बताऊं, इनकी महिमा बताऊं कि इस खिलवत खाने से कभी भी कोई भी खाली नहीं गया, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो या जीव सृष्टि हो। खिलवत खाने को इस दुनिया में उतारने का राज्य महाराज का उद्देश्य ही यही था कि वो पूरा ब्रह्मांड अखंड हो सके। तो इस खिलवत खाने तक तो सबको आना पड़ेगा, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, उसको तो आना ही है, उसका तो जीवन ही यही है, उनके तो प्राण ही यही है। ईश्वर सृष्टि को भी आना ही होगा क्योंकि उनके भी प्राण यही है। लेकिन जीव सृष्टि जो कि इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, खिलवत खाने के बारे में नहीं जानती थी, परमधाम राजी महाराज के बारे में नहीं जानती थी, वो भी इस खिलवत खाने में जब सिजदा बजाएंगे तो उनका ये सिजदा भी अखंड कहलाएगा। और राजी महाराज कह रहे हैं चाहे वो कोई भी हो, जीव हो, ईश्वर सृष्टि हो, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो, कोई भी इस खिलवत खाने से कभी भी खाली नहीं गया। वो कुछ ना कुछ तो नियामत लेकर ही यहां से उतरते हैं। दीक्षा जी आपका लगता है माइक
जो है वो खुला हुआ है, आप उसको क्लोज कर लीजिए। कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद, सो कहूं जाए न सके पड़िया इश्क के कैद। ऐसा आकर्षण है यहाँ पर इन चरणों में कि उसको यहाँ से जो भी रूह यहाँ तक जाती है उसको यहाँ पर बहुत सी नियामतें मिल जाती हैं। कोई ना कोई भेद वो अपना इन चरणों से जरूर लेती है। सो कहूं जाए ना सके, फिर उसके बाद वो कहीं नहीं जा पाती है। पड़िया इश्क के कैद, इश्क के पिंजरे में वो शामिल हो जाती है। उसको ऐसा आकर्षण हो जाता है इस खिलवत खाने से, राजी महाराज के चरण कमलों से, कि वो कहीं नहीं जा सकती इन चरणों के अलावा। आशिक पकड़े जो दामन, तो छूटे नहीं क्यों कर, देखत देखत चीन लगे, तोलो जात निकस उमर। वो कह रहे हैं कि राजी महाराज के जो आशिक रूह है, वो यदि राजी महाराज के बागे की जो दामन है उसमें ही अगर देखने लग जाती हैं तो उनसे वो दामन ही नहीं छूटता है। तो चरण कमल क्या छूटेंगे। देखते देखते चीन लगे, तोलो जात निकस उमर। वो कह रहे हैं उनकी चुन्नटों में, जो घेरे की चुन्नटें हैं, उनको ही देखते देखते रूह की पूरी उम्र बीत जाती है और वो इससे निकल नहीं पाती है। तो वो कह रहे हैं कि राजी महाराज के खिलवत खाने में इतने गुज भेद हैं, जो रूह यहाँ तक पहुंचती है वो अपने मतलब का धन लेकर यहाँ से जरूर आती है। कोई भी, इतनी बड़ी बात राजी महाराज ने कह दी है कि कोई खाली ना गया इन खिलवते, कछुलिया हक का भेद। हर किसी के लिए यहाँ पर नियामतें हैं, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। सुंदर साथ जी, अगर हम लोग देखें यहाँ के सारी दुनिया का चलन क्या है कि पता लग जाए कि यहाँ पर जाने से कोई मन्नत पूरी होती है, यहाँ जाने से ये होता है, वहां जाने से वो होता है, तो पूरी भीड़ वहां पर चली जाती है सिर्फ दुनियावी की इच्छाओं को पूरा करने भर के लिए। पता भर चल जाए कि यहाँ पे ये होता है, बस वहां पर भीड़ चली जाती है। और राज्य महाराज किस अखंड परमधाम और किस मूल मिलावे की खिलवत खाने की बात आपको कह रहे हैं कि कहूं कोई खाली ना गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद। कोई भी इस खिलवत खाने से कभी भी खाली नहीं जाता है, कुछ ना कुछ भेद लेकर ही वो आता है। बहुत अटकाव है आसिक, कछु सेवा भी किया चाहे, ए जो वर्णन सिंगार, सेवा उमंग रही भराए। वो कह रहे हैं आशिक रूहें जो खिलवत खाने में पहुंच जाती हैं राज्य के चरण कमलों में, उनके लिए तो वहां पे अटकाव ही अटकाव है। वो कहीं पे भी लग जाए वो वहीं अटक जाती हैं। उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, उनको ये बताने की सुध नहीं है कि हम वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन राजी महाराज हर रूह से सेवा भी कराना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, बहुत अटकाव है आसिफ, कछु सेवा भी किया चाहे, ए जो वर्णन सिंगार, सेवा उमंग रही बह गए। इंद्रावती कह रही है ये जो मैं राजी महाराज के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन कर रही हूँ, ये राजी महाराज ने मेरे अंदर मेरे माध्यम से ये सेवा करानी थी, इसलिए मुझसे ये सेवा ले रही है। वरना परमधाम की रूहों के लिए तो जो खिलवत खाने तक पहुंच जाती है, उनके पास इतने अटकाव हैं कि उनको इतनी सुध ही नहीं है कि वो बाहर आकर रूहों को ये बताएं कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। इसका उदाहरण वाणी में कई बार पतंग के लिए भी आता है कि दीपक देखकर अगर पतंग अपने तन को छोड़ नहीं देता है, उसमें उसी में निमग्न नहीं हो जाता उसको, और आकर शुद्ध दूसरे पतंगे को देता है कि चल मैं तुझे वहां लेके चलता हूँ, वहां तो दीपक चल रहा है, जो उसका जीव का जीवन होता है, कि चलो तुम्हें दीपक दिखाऊं। तो वो उसको पतंग ही नहीं कहना चाहिए, पतंगा ही नहीं कहना चाहिए, जो दीपक देख के अपने प्राणों को ना छोड़ दे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो परम नाम की आशिक रूहें हैं, वो राजी महाराज की खिलवत खाने में पहुंच जाती हैं। जब उनको वहां के भेद गुज भेद पता लग जाते हैं, उसका वहीं पे ही अटकाव हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल सकती है। तो वो दूसरी रूहों को क्या बताएगी कि मैं तो खिलवत खाने तक पहुंची हूँ। लेकिन ये राजी महाराज ने सुंदर साथ को सेवा का मौका दिया, वो उनके तन के माध्यम से सेवा कराना चाह रहे हैं, इसलिए इंद्रावती आकर हम सब रूहों के लिए ये धन इस दुनिया में लेके आई। उस समय के सुंदर साथ के लिए, पीछे वाले सुंदर साथ के, हमारे बाद भी जो पीढ़ी आएगी वो इंद्रावती के इस धन को ग्रहण कर पाएगी। तो इंद्रावती कह रही है कभी तुम रूहों के दिल में संशय आ सकता है कि मैं कैसी आशिक हूँ जो राज्य के चरण कमलों तक पहुंच गई और फिर आकर मैं उनके शोभा और श्रृंगार का वर्णन बयान कर रही हूँ, तो मैं कैसी आशिक हूँ
जब पतंगा ऐसा नहीं कर सकता तो मैं परम धाम की रूह ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन वो कह रही है ये सब कुछ राज्य की हिकमत है, वही कराते हैं, वही सुनाते हैं, इसीलिए इस वाणी को राज्य की आवेश की वाणी कही है, उन्हीं की ही वाणी कही है। इसको श्यामा मरानी की रचना कही गई है कि ये राज्य के हुक्म से अवतरित हुई है, ये राज्य के आवेश से इस दुनिया में अवतरित हुई है, और इसमें पूरी मंशा, पूरी हिकमत जो है वो राज्य महाराज के दिल की शामिल है। जो कदी कमर अटकी तो आशिक न छोड़े, 1 लाख पटका छोड़ के जाए न सके उर्ब ले। वो कह रहे हैं कि आशिक रूहों का तो ये हाल है कि यदि वो राज्य की कमर में अटक जाए तो उसी को ही नहीं छोड़ती है। वो परम वहां पे जो कमर पे पटका बंधा हुआ है, उसकी जो गहराई है राज्य महाराज की कमर की, उसको छोड़कर रूह की इतनी भी हिम्मत नहीं है, रूह के पास इतनी भी सुध उस समय नहीं होती है कि वो इस कमर को छोड़कर राज्य महाराज के हृदय कमल तक जा पाए। जो दिल हक का देखे तो पूरा इश्क का पुंज, क्यों छोड़े आशिक इनकी हक दिल इश्क गंज। वो कह रहे हैं कि अगर कोई रूह राज्य महाराज के दिल तक चली जाती है तो वो राज्य के इश्क, राज्य महाराज का दिल तो पूरा ही इश्क का ही है, तो वो कह रहे हैं कि वो उनके इश्क के सागर में ही डूब जाती है। राज्य महाराज के इश्क के गंजान गंज सागर से रूह, आशिक रूह कभी भी छोड़कर बाहर नहीं आ पाती है। मोमिन दिल अरस गया सो अरस हक का घर, इश्क प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नजर। वो कह रहे हैं आशिक और माशूक में ऐसा संबंध है कि जब रूह राजी के चरण कमलों से या उनके अंगों से इस तरह से चिपक जाती है कि वो कभी उनको छोड़ती ही नहीं है, तो उस आशिक रूह का दिल अर्श हो जाता है, अरस परस हो जाता है। मोमिन दिल अरस क्या, इस प्रकार से इतनी कसनी करनी रहनी करने पर राजी का दिल अर्श रूहों का दिल जो है वो अर्श बन जाता है। और अर्श किसको कहते हैं, वो कह रहे हैं मोमिन दिल अरस क्या, राजी रूहों के दिलों को अर्श कहा गया है। सो अरस हक का घर, लेकिन अर्श कहते किसको है, जहां राज्य महाराज होते हैं, जहां उन पूर्ण स्वरूप से राज्य महाराज विराजमान होते हैं, उसको राज्य महाराज का घर कहते हैं, यानी कि उनका अर्श कहते हैं। परमधाम में विराजमान है तो परमधाम को अर्श अजीम कहा गया है। रूह का दिल जब अर्श बन जाता है और राज्य यहाँ विराजमान हो जाते हैं तो रूह के दिल को अर्श कहा गया है। तो क्या कहा है, तो अरस हक का घर, इश्क प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नजर। उस रूह को जिसके दिल को राज्य महाराज अर्श कर लेते हैं, उसको अपने इश्क के प्यालों को भर भर कर राज्य महाराज पिलाते हैं अपनी नजरों से। जब यही बैठक हो गई, यही खिलवत खाना हो गया, रूह का दिल ही अर्श बन गया, राज्य महाराज यहाँ पर आ गए, यहीं पर ही खिलवत खाना बन गया, तो अब नजर मिलाने में कितनी देरी है। नजर से मिलाकर राज्य महाराज अपने इश्क के प्यालों को रूहों के ऊपर उड़ेलते रहते हैं, जिस रूह का दिल अर्श कर लेते हैं। इश्क सुराही लेके आए बैठे दिल पर, इश्क प्याले आशिक हक देत आप भर भर। राजी महाराज के दिल में तो अनंत इश्क है, उसकी कोई माप नहीं है, उसकी कोई सागर की तरह उसको वर्णन किया गया है। लेकिन फिर भी जब नैनों से पिलाते हैं तो इसको नैनों की सुराही भी कह देते हैं। सागर से एक सुराही को लेकर सागर में यदि जाएंगे तो डूब जाएंगे, इसलिए सागर के जल को सुराही में भरकर राज्य महाराज अपनी रूहों के ऊपर उड़ेलते हैं। इश्क सुराही लेके राज्य महाराज अपने नैनो रूपी इश्क की सुराही से इश्क प्याले आशिकों हक देत आप भर भर, अपने आशिक रूहों को अपनी नैनो रूपी इश्क की सुराही से, अपने दिल के इश्क रूपी सागर से इस प्रकार राज्य महाराज रूहों को उनके ही दिल में बैठकर, उनके ही दिल को अर्श बनाकर, उनको अपने नेत्रों से नेत्र मिलाकर राज्य महाराज इस प्रकार प्रेम के प्याले रूह को पिलाते हैं और पिला रहे हैं। जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए, शराब तहुरा ऐसा चढ़े दिल तब ही देवे फिराए। जो कदी आवी मस्ती में, यदि राज्य महाराज को कुछ मस्ती सूझती है, रूहों को पहले तो अपना स्वाद लगाते हैं। वो रूहें जब उस स्वाद में
लग जाती है, उनको उस स्वाद के अलावा फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, तो राजी महाराज उसके दिल को अर्श बना लेते हैं और फिर अपने हृदय रूपी इश्क के सागर से, नैनो रूपी सुराही से रूहों को अपने इश्क का रसपान कराते हैं। और फिर जब कभी मस्ती में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, एक प्याला देवे गिराए, अपनी पलकों को एक पल के लिए रूह से हटा लेते हैं, तो इश्क की सुराही हट जाती है। इस प्रकार से इसको उपमा दी गई कि एक प्याला देवे गिराए। कहते हैं कि जब शराब पी जाती है और मस्ती चढ़ जाती है तो उस शराबी को पता नहीं लगता, कभी कभी उससे कोई प्याला गिर भी जाता है, कोई होठों तक पहुंचता है और कोई गिर भी जाता है, क्योंकि वो इतने सुरूर में होता है, इतनी मस्ती में होता है कि उसको सुध ही नहीं होती है कि एक प्याला गिर रहा है, और एक प्याला वो होठों से लगा भी लेता है। तो वो कह रहे हैं, बिल्कुल कुछ इस तरह की उपमा दे रहे हैं कि जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे फिराए। यहाँ प्याला गिरा देने से मतलब ये है कि पल भर में राजी को यदि मस्ती सूझती है तो वो कभी कभी जो अपनी इश्क रूपी नैनो रूपी इश्क की सुराई से जो जाम पिला रहे होते हैं अपनी रूहों को, कई बार उसके ऊपर पलक कर लेते हैं, ढक लेते हैं अपनी निगाहों को। बिल्कुल ऐसा ही प्रसंग रास में भी आता है, जब राजी महाराज सब रूहों के साथ प्रेम और इश्क से उनसे परीक्षा लेके उनके साथ रास की रामते, प्रेम भरी रामते कर रहे होते हैं, और रूहें उसी मस्ती में जब निमग्न हो जाती हैं और खुद को बेसुध होकर भूल जाती है, तो राजी पल भर के लिए गायब हो जाते हैं। तब रूहों को विरह का अनुभव होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही, जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए, पल भर के लिए अपनी पलकों पर एक पर्दा डाल लेते हैं, अपनी निगाहों के ऊपर अपनी पलकों का, और एक प्याला गिराने का भाव यही है कि उसकी मस्ती में थोड़ा सा अवरोध पैदा कर देना। शराब तहूरा ऐसा चढ़े दिल दबी देवे फिराए, तब रूह के ऊपर जो विरह उत्पन्न होता है और उसकी शराब की मस्ती का जो सहूर चढ़ता है, उसी पल में रूह की दशा बदल जाती है। दिल तब ही देहवे फिराए। इस प्रकार से रूहों को राजी महाराज फर्श से अर्श की तरफ अपनी प्रेम की मस्ती से खींचते हुए उनको फर्श से अर्श की तरफ बुलाते हैं राजी महाराज। ये सब उनका तरीका है। जाए हक शराब पिलावत, आस बांधत है सोए, वाको अरस शराब की आवत है खुशबोए। जिसको राजी महाराज अपने नैनों से, अपने दिल से, अपने इश्क की शराब पिलाने लग जाते हैं, वो रूह को राजी महाराज के साथ ऐसी बंध जाती है, ऐसी आस बन जाती है कि वो उस प्याले को बार बार मांगते हैं। आस बांधत है सोए, उसकी ये आशा उम्मीद जगा देते हैं उसके अंदर कि उसको मिल सकता है, और वो बार बार उसको लेने के लिए राजी महाराज से की तरफ खिंची चली आती है। ऐसा आकर्षण राज्य महाराज अपने दिल से उस रूह का बांध लेते हैं कि वो रूह अब राज्य की शराब, इश्क रूपी शराब पिए बिना रह नहीं सकती, उसको उसी से ही उम्मीद जग जाती है। जब तक किसी रूह को राज्य महाराज के इश्क का अनुभव या इश्क के प्याले का स्वाद नहीं मिलता है, तब तक वो विरह में रहती है और उनको यही लगता है कि वो दिन कब आएंगे, वो दिन कब आएंगे। लेकिन यहाँ पे उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जबकि उसको उसका स्वाद लग जाता है, तो रूह उसी उम्मीद में बार बार वही चरण कमलों में ही पड़ी रहती है। वाको अरस शराब की आवत है खुशबू, एक बार शराब पिला दी तो उसकी खुशबू आशिक शराबी रूहों को अपनी तरफ खींचती चली जाती है। कहते हैं जो शराब पीने लग जाते हैं उनकी शराब छूटनी मुश्किल होती है। जब दुनिया की शराब में इतना नशा है कि अगर उसको कोई पी लेता है तो वो बार बार उसको पीने के लिए, उसी मस्ती, उसी सुरूर में जाने के लिए वो उस शराब को बार बार पीता है, चाहे उसके रिश्तेदार उसको कितना ही मना करें। लेकिन उसको उस शराब में जो स्वाद मिलता है, वो कोई जिसने शराब नहीं पी होती है वो शराब के सुख को नहीं जान पाता है। तो ये तो दुनिया में ऐसा होता है। तो सोचिए कि परम धाम की जो राज्य की इश्क रूपी शराब है, उसकी खुशबू रूहों को ऐसी उसकी लत पड़ जाती है, ऐसी उससे उसको उम्मीद बन जाती है कि वो उसके खुशबू के बिना रह नहीं पाती है। आई जो कदी खुशबोए एजो अरस की शराब, इन मद के चढ़ाव से देवे तभी उड़ाए ख्वाब। वो कह रहे हैं, आई जो कदी खुशबू, किसी रूह को अगर राज्य महाराज के इश्क की इस तरह की खुशबू मिल जाती है, ये जो परम धाम की जिसको शराब कहा जाता है,
इस मद के चढ़ाव से, इसकी सुरूर से, इसकी मस्ती से उस रूह का ऐसा हाल होता है कि देवे तभी उड़ाए ख्वाब। यदि वो राजी महाराज के इश्क की मस्ती में ही खो जाएगी तो उसका ख्वाब तो अपने आप ही मिट जाएगा ना, उसको ख्वाब में अच्छा ही कहाँ लगेगा, उसको तो स्वाद ही उस शराब का लग गया है, तो वो उसका ख्वाब तो पल भर में ही उड़ जाता है। आज लगे ढापिया रहा, हक के मोहर करी तिन पर, सो अछूत प्याला फूल का, हक के खोल दिया मेहर कर। वो कह रहे हैं आज तक राजी महाराज का परम धाम, उनका रूप, उनका स्वरूप, उनका श्रृंगार और उनके दिल का गंजान गंज विष आज तक छुपा हुआ था, ढका हुआ था, उसके ऊपर मोहर की हुई थी कि स्वयं अक्षरातीत जब अपने तीसरे तन में आएंगे तो वही इस शराब के प्यालों को खोलेंगे, वही खिलवत खाने की गैर बातों को खोलेंगे। तो वो कह रहे हैं सो मोहर हक करी तिन पर, सो अछूत प्याला फूल का, हक के खोल दिया मेहर कर। वो कह रहे हैं कि ऐसे अछूत इश्क के प्याले जिनको आज तक इस ब्रह्मांड में किसी ने छुआ भी नहीं था, ऐसे अछूत प्यालों को उन्होंने अपनी परमधाम की रूहों के लिए उनके ऊपर मेहर करके, उनको अपनी मेहर का सागर दिखाने के लिए उनके ऊपर मेहर करके राजी महाराज ने इस प्याले को खोल दिया है। यहाँ पर एको पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेगे, खोलिया दरवाजा अरस का, वास्ते अरस अरवाहोगे। कितना अच्छा वर्णन किया गया है कि ये दरवाजा तो अब खुल ही गया है, अब ये बंद होने वाला नहीं है। तो यहाँ तक एक पिया, एक रूह यहाँ तक पहुंचकर पी रही है इस शराब को। एक को पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे। कह रहे हैं कुछ रूहें इस शराब को पी चुकी हैं, कुछ रूहें इस शराब को अभी पी रही हैं, और कुछ रूहें अभी इस शराब से दूर है लेकिन आने वाले समय में पिएंगी। तो सभी की अवस्था का यहाँ पे राजी महाराज ने वर्णन किया है। जो परमहंस राज्य की शराब पी चुके वो आज पन्ना जी में बैठे हैं। कुछ सुंदर साथ, कुछ परमधाम की रूहें, आशिक रूहें इस समय राज्य महाराज की शराब मस्ती को पी रही हैं, और जो अभी तक नहीं पी पाई हैं वो आगे पिएंगी। तो तीनों का ही वर्णन किया है। कोई भी ऐसा ना समझे कि हम आगे हैं या पीछे हैं, हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबके लिए उन्होंने बात कर दी है। एको पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे, खोलिया दरवाजा अर्श का। अब तो परमधाम का दरवाजा खोल ही दिया है, वास्ते अर्श सरवाओ के। परमधाम की रूहों के लिए तो खोल ही दिया है, कौन इससे बच के रहेगा। आगे पीछे तो दुनिया में दिखाई देता है, लेकिन किसी को पहले पिला दी, किसी को अब पिला रहे हैं और किसी को पिलाएंगे। ऐसा राधिक खुद ही अपनी वाणी में हम सबसे वादा कर रहे हैं कि परमधाम की रूहों के लिए दरवाजा खोल दिया है, कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा और हर कोई इसको पिएगा। अंग आशिक उपले देख के इत ही रहे ललचाए, जो कदी बैठे गंज में सो क्यों का निकस्यो जाए। वो कह रहे हैं कि परमधाम की जो आशिक रूहें हैं वो अपने माशुक राजी महाराज के इन अंगों को देख कर ही उनको एक लालच लग जाता है, वो इस लालच से छूट नहीं पाती हैं। तो सोचिए यदि वो राज्य के श्रृंगार के स्वरूप के सागर में ही अगर डूब जाएं तो क्यों का निक्स हो जाए। तो सोचिए कि वो क्या उससे निकल सकते हैं, कभी नहीं निकल सकते हैं। तो राजी महाराज के अंगों में ही का ही उनको लालच लग जाता है, स्वाद लग जाता है, उससे ही नहीं निकल पाती। तो यदि राज्य ने कभी उनको सागर में ही, अपने इश्क के सागर में पहुंचा दिया तो वो क्या उससे निकल सकती हैं। हस्त कमल को देखिए तो अति खूबी कोमल, ए छोड़ आगे जाए न सके जो कोई आशिक दिल। फिर से दोबारा से वर्णन करने लग गई इंद्रावती रूह। क्या कि अगर राजीव राज के हस्त कमलों को यदि देखें तो बहुत ही सुंदर है, कोमल है। इन हस्त कमलों की लकीरों तक को छोड़कर रूह आशिक कहीं जा नहीं सकती है। नख अंगुरियां निरखते मुंदरियां अति झलकत, ए रंग देखा क्यों छूट ही आशिक चित्त गलित। राजी महाराज की उंगलियों के ऊपर जो नख विराजमान है उनकी शोभा को रूह देखती है, और उन पतली लंबी उंगलियों में जो उन्होंने मुंदरियां पहनी हुई हैं और उनकी हथेलियों की जो रंग है, लकीरें हैं, उनकी शोभा को छोड़कर आशिक रूहें कहीं पे भी जा नहीं सकती हैं। वो उसके एक जर्रे में ही खुद को फना कर देती हैं। पहुंची बाहें बाजू बंद, दो निरखत नीके कर, ए नंग और फुनमत चुभ रहे तहेड़े अंदर। वो कह रहे पहुंची बाहें बाजू बंद, राजी महाराज के हाथों में पहुंची है, बाहों में बाजू बंद है,
इन दोनों को निरखते निरखते और इनके नंग और फुम्मक को देखते देखते ये सारी शोभा रूहों के दिल में चुप जाती है, बस जाती है। उसको कभी भी रूह अपने हृदय से निकाल नहीं पाती है। हृदय कमल अति कोमल, देख इन स्वरूप के अंग, सो आशिक कहावे आपको क्यों छोड़े इनको संग। रूहों का दिल भी बहुत ही कोमल होता है, राज्य का हृदय भी बहुत ही कोमल है, और राज्य महाराज के ऐसे स्वरूप के अंगों को अपने दिल में आशिक रूहें बसा लेती हैं, और वो इसके एक भी रंग और नंग को नहीं छोड़ती हैं, और इसीलिए उनको आशिक कहा जाता है। वो कह रहे हैं अपने आप को आशिक कहलाती हैं रूहें। क्यों? क्योंकि वो राज्य महाराज के किसी भी एक अंग के एक जर्रे को भी नहीं छोड़ती हैं। उन रूहों को आशिक कहलाने का कोई दावा ही नहीं है, जो 10 मिनट में चितवनी कर लेती हैं, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाती हैं। तो कह रहे हैं अपने आप को आशिक कहलाने वाली रूहें राजी महाराज के एक भी हथेली की लीकों को भी छोड़ती नहीं है। हार कंठ गिरवान जो अति सुंदर सुखदायक, लाल लटकत मोती सर पर ए शोभा छोड़ी ना जाए। कंठ पे जो राज्य महाराज के हार विराजमान है, बहुत ही सुंदर है और सुख को देने वाला है। लाल लटकट मोती पर ये शोभा छोड़ी ना जाए। इस हार में बहुत तरह के लाल मानिक लगे हुए हैं, बहुत तरह के मोतियों से यह हार जड़ा हुआ है, और रूहें इसको छोड़कर कहीं पे भी जा नहीं सकती हैं। मुख स्वरूप अति सुंदर, क्यों कहूं शोभा मुख इन, एक अंग जो निरखे तो तिथि थके वर्णन। राज्य महाराज का मुखारविंद बहुत ही सुंदर है, क्यों कहूं शोभा मुख इन। इस मुखारविंद की शोभा को इंद्रावती जी कह रही है, मैं कैसे कहूं। यदि एक रूह, चाहे उनके नैनों की, चाहे उनके श्रवण को, उनकी नासिका को, उनके होठों को, किसी को भी यदि रूह देखने लग जाती है तो वही उसका वर्णन थक जाता है। छवि स्वरूप मुख छोड़ के देख सको न लाख अधूर, ए लाल की लालक क्यों कहूं जो अधूर अरस मधुर।